गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास टेंथ एक्सरसाइज 2 एसिड बेस एंड साल्ट का है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस तक और टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस तक पढ़े थे। अब हम आज उससे आगे पढ़ेंगे। आज जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो पॉइंट क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट, कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। क्या बोले एक बार फिर से, अगर मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है आपका, पहला सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड आपका है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, साल्ट दे रहा है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, सोडियम क्लोराइड दे रहा है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है। जैसा कि आपको बताया गया कि अगर कार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। इसको बैलेंस कर दिया गया। नीचे एक और एग्जाम्पल है आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो यहाँ ध्यान से देखिए, NaHCO3 ये है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप देखिए यहाँ भी साल्ट देगा, साल्ट के साथ साथ वाटर दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये था आपको मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमको पढ़ना, वो टेस्टिंग ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं वो देखिए। तो क्या बोल रहा है, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। CO2 हम लोग टेस्टेड करते हैं, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू क्या करेंगे, जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे तो उस केस में क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस देगा। ध्यान से एक बार देखिए, टेस्टिंग ऑफ CO2 का मतलब क्या हो गया, और CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 को कैसे टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट हम लोग लाइम वाटर से पास करके करते हैं। तो CO2 को जब लाइम वाटर से पास किए हैं तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है और वाटर दे रहा है। इसके अलावा नीचे देखेंगे CaCO3 को अगर आप वाटर से पास करेंगे और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देगा, CaHCO3 का होल 2 जो कि क्या है आपको, ये आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि क्या है आपको सोल्यूबल है वाटर में। ये हो गया आपको टेस्टिंग ऑफ कार्बन। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट है आपका, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, अगर बेस को एसिड के साथ रिएक्ट किया गया तो दो चीज़ देता है, साल्ट के साथ साथ क्या देता है, वाटर। ध्यान से देखेंगे, अगर एसिड बेस को आप रिएक्ट करेंगे तो साल्ट तो देगा ही, इसके साथ साथ वाटर भी देगा। तो एक एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे बेस देखिए, यहाँ पे ध्यान से हम एसिड को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेस के साथ, तो क्या देगा, साल्ट विथ वाटर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड ये वाला है HCl और बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही रिएक्ट किए तो साल्ट दे रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके साथ साथ वाटर दे रहा है H2O। तो यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तो साल्ट के साथ साथ क्या देगा, वाटर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, देखिए ध्यान से, व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वाटर और साल्ट देगा तो उस केस में इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व H+ और OH- आयन टू जनरेट वाटर। यहाँ पे दोनों आयन इन्वॉल्व होता है, H+ भी इन्वॉल्व होता है और OH- भी इन्वॉल्व होता है वाटर को जनरेट करने के लिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा,
टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब देखेंगे रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। सेम एसिड भी क्या कर रहा था, ध्यान से देखेंगे, एसिड भी क्या कर रहा था, अगर रिएक्ट कर रहा था बेस के साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वहाँ पे क्या दे रहा था, साल्ट के साथ साथ वाटर दे रहा था। और यहाँ भी मेटालिक ऑक्साइड भी क्या कर रहा है, मेटालिक ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, तो यहाँ भी क्या दे रहा है आपको, साल्ट के साथ साथ वाटर दे रहा है। तो यहाँ देखिए CaO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो साल्ट दे रहा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या दे रहा है, वाटर। यानी जब रिएक्शन करेंगे किसी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ तो वो साल्ट के साथ साथ क्या देगा, वाटर देगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, तो देखिए ध्यान से, जब बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या किया गया, रिएक्ट किया गया, तो क्या देता है, यहाँ भी साल्ट के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपका बेस जो है, बेसिस का एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ साथ रिएक्ट किया गया तो क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है, इसके साथ साथ वाटर दे रहा है। तो इसका भी सेम फॉर्मेशन होता है जैसा एसिड का होता है। एसिड जब रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो वहाँ भी साल्ट के साथ साथ वाटर देता है, और बेसिस भी जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो उस केस में ये क्या देगा, साल्ट के साथ साथ वाटर देगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ेंगे, वाई डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, इसका मतलब सभी एसिड हो या सभी बेस हो, उन दोनों में आपस में क्या कॉमन होता है। तो देखिए जितने भी बेस हैं उन सभी में आपको हम पहले ही से बता दें कि जितने भी एसिड हैं उन सभी एसिड में क्या होता है, जब उसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर के साथ तो वो H+ आयन देता है। ऑल एसिड हैव H+ आयन, और ये आयन हो सकता है किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो, लेकिन H+ आयन तो होगा ही। उसी तरह जितने भी बेस हैं इसको अगर आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा, H- आयन देगा। H- आयन चाहे वो H- आयन ज़्यादा दे सकता है और कोई H- आयन कम दे सकता है। और ये जो H+ आयन है वही H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, और OH- आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये था जितने भी एसिड हैं या जितने भी बेस हैं उसमें क्या कॉमन फैक्टर्स है, तो क्लियर हो गया। जितने भी एसिड हैं उसमें H+ आयन तो होंगे ही, चाहे वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन H+ आयन होना तय है, और उसी H+ आयन के कारण हम लोग उसको एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जितने भी बेस हैं उसमें OH- आयन होंगे ही, और चाहे OH- आयन ज़्यादा या कम हो सकते हैं, और यही OH- आयन रिस्पॉन्सिबल है इसके बेसिक नेचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अगर एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में दिया जाए तो उस केस में क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, एसिड की बात करें सबसे पहले वाटर सॉल्यूशन मिलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर सॉल्यूशन में दिया जाता है तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, H3O+ और Cl-। H3O+ का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसका मतलब प्लस आयन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है अकेले, इसीलिए H+ आयन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है H+ + H2O, तो यहाँ भी रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा, यहाँ भी आपको हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करता है, तो इस केस में भी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखेंगे बेस के बारे में, तो बेसिस को अगर आप डिज़ोल्व करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो इट गिवन OH- आयन, यानी बेस अगर डिज़ोल्व करेंगे वाटर सॉल्यूशन के साथ उसको मिक्स करेंगे ये OH- आयन देगा एट एनी केस में। तो यहाँ देखिए NaOH है, जब वाटर के साथ डिज़ोल्व किया गया तो क्या दे रहा है, Na+ आयन दे रहा है और OH- आयन दे रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या किया गया, वाटर के साथ मिला दिया गया, तो बेस को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो OH- आयन देता है, यानी K+ आयन दे रहा है,
और OH माइनस आयन दे रहा है। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोले हम, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्या करेंगे हम लोग वाटर के साथ देंगे, Mg2+ देगा और OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस हो गया, OH माइनस देगा। अब ये था आपको कि अगर एसिड और बेस के साथ, बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एक चीज़ देखिए, इस चीज़ का हम लोग आइडेंटिफिकेशन pH स्केल द्वारा करते हैं, जहाँ pH स्केल P4 होता है पावर और H4 हाइड्रोनियम, यानी पावर किसका पावर, H माइनस आयन का पावर, यानी pH स्केल में हम लोग किसका पावर देखते हैं, H माइनस आयन का पावर देखते हैं नॉर्मली। अब देखिए ध्यान से, इस केस में क्या है, pH स्केल सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। pH स्केल है क्या, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। pH स्केल क्या है, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी वैसा स्केल जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेजरमेंट करता है किसी भी सॉल्यूशन में, वो आपको pH स्केल कहलाता है। pH स्केल, P इज pH स्टैंड फॉर, P का मतलब पोटेंज, इन जर्मन मीनिंग्स पावर। देखिए P इन pH स्टैंड, P इन pH, यानी pH में जो P है वो उसका मीनिंग्स क्या होता है, जर्मन वर्ड्स है, जिसका जर्मन वर्ड्स है पोटेंज, जिसका मीनिंग है पावर। तो P का मीनिंग हो गया पावर और H का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। pH स्केल में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के पावर को क्या करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। यानी pH स्केल में क्या डिफाइन करते हैं, इन pH स्केल वी कैन डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सॉल्यूशन। सिंपल आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बोलते हैं, ये एक आप लाइन डायग्राम नीचे देख रहे हैं, डिफरेंट कलर में है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज़ द मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। आपको हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे इंडिकेटर क्या क्या है, तो आप जानते हैं लिटमस पेपर इंडिकेटर है, इसके अलावा टर्मरिक इंडिकेटर है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है, ये सब जितने भी हैं ये इंडिकेटर है। तो ये क्या है, बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सर है सेवरल इंडिकेटर का। इट शोज द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन ए सॉल्यूशन। ये H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन में, उसको क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब जो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, देखिए वो पॉइंट क्या है। अब सबसे पहले इस डायग्राम पे जाएंगे, जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम बेसिकली क्या करता है, H+ आयन के कंसंट्रेशन को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और ये दिखने में आपको दिख रहा है कि डिफरेंट कलर में है, और इसमें 0 से लेकर के 14 तक, ध्यान से देखेंगे, इसमें 0 से लेकर के 14 तक रीडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 0 से कहाँ तक, 14 तक आपको रीडिंग लिया गया है। और इसमें यहाँ पे जो 7th है, 7 जहाँ पे है, यानी 7 कहाँ है, देखिए ध्यान से, ये वाला 7 है। 7 जहाँ पे है वो क्या है, न्यूट्रल है। 7 जहाँ पे है वहाँ पे न्यूट्रल होता है। और 7 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, जैसे हम 7 से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे थे, यहाँ पे देखिए ये एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में दिया हुआ है, ये 7 पे न्यूट्रल है। 7 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ये एसिडिक नेचर का होगा। यानी इस केस में आप बोल सकते हैं 7 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है, एसिडिक प्रॉपर्टी वो इंक्रीज करेगा। और 7 से जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इस केस में बेसिक नेचर जो है या बेसिक प्रॉपर्टी जो है उस केस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज़, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये बोल सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज में तो H+ आयन नहीं होता है। तो आपको ये बता दें, आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस दोनों में H+ आयन होते हैं और OH- आयन भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। एक बार फिर से बता दें, हम ये बोले कि आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस दोनों में H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं, जिसका कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन शो कर रखा है यहाँ पे। तो एक चीज़ देखिए, ब्लू किया 8 से 9 पे गया तो और इंक्रीज किया, 9 से 10 पे गया और 13 से 14 पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा वो 14 पे करेगा। ये था आपको पीएच। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या कंसंट्रेशन ऐसे बोल सकते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच। तो पीएच का वैल्यू कैसे हम लोग देखते हैं इस ग्राफ में, इंडिकेटर ग्राफ में, ये आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। वो पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ। यानी हम लोग के लाइफ में जो पीएच का यानी पावर ऑफ H प्लस या ऐसे बोल सकते हैं पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन, इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में कितना है। देखिए, इन आवर बॉडी विद इन पीएच रेंज, हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.8 के बीच। एक चीज़ और देखिए, ये हमारे बॉडी के लिए ही बात नहीं कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना भी बॉडी है उस बॉडी का रेंज जितना होता है वो नैरो रेंज होता है। पीएच स्केल जो होता है वो नैरो रेंज होता है। वहीं पे अगर हम रेन वाटर का पीएच की बात करें तो पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 6.5 होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। पीएच ऑफ रेन वाटर अगर 5.6 है, लेस देन 5.6 तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिड रेन। ध्यान से देखेंगे, पहला इम्पोर्टेंस हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे बोलिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन, पहला हम लोग को क्लियर हो गया कि हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज है वो बॉडी का पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच होता है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी का पीएच रेंज नैरो होता है। नैरो रेंज का मतलब ऐसा नहीं कि 7 से 10, 7 से 15, नहीं, 7 से 7.5, 7.8 यानी नैरो रेंज होता है। और वहीं अगर हम बात करें रेन वाटर का, यानी व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड रेन। अब ध्यान से देखेंगे, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करूं पीएच के केस में, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे हम लोग खाना बोलते हैं, खाना खाते हैं और खाना जो पचता है तो पचने के दौरान वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, वो मदद करता है। अगर पीएच का एप्रोप्रिएट वैल्यू हमारे बॉडी के अंदर ना हो तो उस केस में क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये पीएच जो है यानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये क्या करता है, बेसिकली हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब होने से बचाता है, उसको डैमेज नहीं होने देता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर पीएच ऑफ माउथ 5.5 से लेसर हो जाए तो टूथ में डिके होना चालू हो जाता है, यानी वो कमज़ोर होना चालू हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्रश 2 या 2 से ज़्यादा बार करो जिससे हमारा दांत क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, यहाँ भी पीएच का रोल है। क्यों, एक चीज़ देखिए, अगर हम मधुमक्खी की बात करें, बी की बात करते हैं, तो मधुमक्खी जब किसी को काटता है तो वो क्या करता है, अपना निट्ल इंजेक्ट कर देता है हमारे बॉडी के अंदर। जो निट्ल इंजेक्ट करता है वो हम उस निट्ल में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है और बर्निंग करता है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर पीएच का प्रॉपर वैल्यू नहीं होगा, वो और ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो उससे बचने के लिए भी पीएच क्या करता है, मदद करता है। यानी सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का बहुत किसी भी बॉडी या एनिमल्स के सेल्फ डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।